दोस्तों, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से भिड़ गए हैं। ईरान में रात भर उसके 4 जगहों पर हमले हुए हैं। खर्ग आइलैंड के पास, केश्म के पास, गोरुक के पास और अलग अलग जगहों पर यह हमले हुए। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर हमले कर दिए हैं। कुवैत, बहरीन में एक बार फिर से अमेरिका के बेड़े पर ईरान ने हमला कर दिया है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सब कुछ जानेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, एक बार फिर से ईरान और अमेरिका भिड़ चुके हैं। लड़ाई अनवरत जारी है और इस लड़ाई का अब कोई मौजू हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाते हैं। इवन इस बार ईरान ने इतने बड़े बड़े हमले किए हैं। ईरान ने 5वें बेड़े के ऊपर, बहरीन के भीतर, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बहरीन में इनका हमला किया। बहरीन में यहाँ पर 5वें बेड़े के ऊपर भीषण हमला किया है। कुवैत के ऊपर हमला किया है। कुवैत में इनका जो अल अली सलेम जो बेस है उसके ऊपर भयंकर भीषण हमला किया है। और इतना बड़ा हमला कुवैत के भीतर आज दर्ज किया गया कि इराक में बैठे लोगों को धमाके सुनाई दे रहे थे कि ईरान के इतने बड़े हमले रात में ईरान ने दागे हैं। खैर, खबर पर जल्दी से आएंगे। खबर यह है कि होर्मुज लेटर के हवाले से इस बात की पुष्टि होती है, जो खबर हम दर्शकों को बतला रहे हैं कि यह लिखता है कि यूएस स्ट्राइक हिट्स ईरान। पहले यूएस ने ईरान के शिरिक नेवल बेस के ऊपर और रडार साइट के ऊपर गोरुक में और कश्म आइलैंड के ऊपर स्टेट ऑफ होर्मुज में हमले किए, भीषण बड़े हमले किए। ये सेंटकॉम ने कहा भी कि हमने हमले किए हैं। और इसके बाद ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसने अमेरिका के 5वें बेड़े को भी नहीं छोड़ा। और ईरान ने पहले भी वार्न किया था कि भैया हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम जो जवाब देंगे वो जो है 1.5 गुना ज़्यादा हार्डर होगा। फिर समझ लेना, फिर जो है पूरी दुनिया को ला करके जो है ये मत करवाना कि हम निंदा करते हैं फिर निंदा ही करते रह जाना। देखिए कहाँ पर ये गोरुक है ईरान का, और इसी के ठीक नीचे जो है वो शिरिक है। ये देखिए यहाँ पर ये शिरिक है और ये होर्मुज है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर ये होर्मुज है, होर्मुज से ठीक बगल में ये शिरिक है और शिरिक से ठीक बगल में जो है वो गोरुक है। अब ये जगह जो है रडार सेंटर हैं, यहाँ पर नेवल बेसेस हैं ईरान के यहाँ पर, और अमेरिका जानबूझकर इन जगहों पर हमला करता है। इसके बाद उसने कहा शिरिक के ऊपर हमला किया। ये जो इलाका किश्म आइलैंड, माफ करिए, ये किश्म आइलैंड है, ये वाला किश्म आइलैंड, इससे नेवल बेस कंट्रोल सिस्टम सारा कुछ इनका यहाँ पर है। पिछले वीडियो में हम एक बार बता भी चुके हैं। हालांकि कश्म आइलैंड के ऊपर हमला किया और उसके जवाब में जब फिर ईरान ने जवाब दिया। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने खर्ग द्वीप के ऊपर भी हमला किया अमेरिकियों ने, क्योंकि खर्ग द्वीप ये रहा और इस खर्ग द्वीप पर क्या है कि ईरान की बड़ी रिफाइनरी है जहां से तेल निर्यात किया जाता है। लगभग 60% का निर्यात यहां से होता है। यहां पर भी अमेरिका ने रात में हमला किया और उसके बाद जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो फिर कुवैत से लेकर बहरीन तक हर जगह थर्रा गया पूरा मिडिल ईस्ट। आप देखिए आईआरजीसी ने कहा कि अली अल सलेम बेस के ऊपर हमने हमला किया जो कुवैत में है, और इनकी फैसिलिटीज को मारा। और यूएस की 5th फ्लीट जो बहरीन में है उसके ऊपर भी हमले, ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए हैं। और अमेरिका ने भी कंफर्म किए कि हाँ, इन्होंने हमले किए हमारे ऊपर, हमारी तरफ मिसाइलें आई। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की ईरान ने, कहा कि ईरान ने लॉन्च किया मेजर बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक इन कुवैत एंड रिस्पॉन्स टू अ न्यू यूएस स्ट्राइक। जो नई यूएस स्ट्राइक है उसने जब स्ट्राइक की ईरान पर के ऊपर हमले किए तो फिर उसके बाद कुवैत में और बहरीन के भीतर बड़े स्ट्राइक्स किए। और होर्मुज लेटर इस बात को छापता है, कहता है कि इतने बड़े हमले किए कि वो सुनाई दिए बसरा तक, जो इराक में बसरा जगह है वहां तक सुनाई दिए कि इतने भीषण हमले। अच्छा, कुवैत की आर्मी ने यहां पर इस बात को कंफर्म भी किया कि हाँ, हमले हुए हैं। कुवैत एयर डिफेंस आर करंटली कन्फ्रंट होस्टाइल मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स, यानी कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हमारी तरफ आती हुई मिसाइल्स को जो हम पर अटैक कर रही थी उन्होंने उसको रोका। जनरल स्टाफ ऑफ आर्मी नोटेड द एक्सप्लोजन साउंड्स हियर, दे आर द रिजल्ट एयर डिफेंस सिस्टम इंटरप्रेटिंग द होस्टल अटैक। ये कह रहे हैं जो धमाके बड़े बड़े जी सुनाई दिए हैं वो सब जो मिसाइल्स को रोका गया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, वो उसकी आवाजें हैं और उससे ये सुनाई दी है। ईरान इन हैदराबाद है, इनके एम्बेसी है
और इनकी एम्बेसी इस पूरी कहानी को बताती है। पूरी कहानी बताने से पहले क्या हुआ रात में, आज की दरमियानी रात क्या घटित हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हुआ ये कि अमेरिका रात में होर्मुज से चोरी छुपे अपने जहाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था कि होर्मुज के भीतर से हमलों के दरमियान वो कवर फायर वाला सिस्टम होता है ना, कि पहले हम तुम्हारे यहाँ मारेंगे, उसके बाद अपने जहाज़ यहाँ से निकाल लेंगे, तुम हमसे उलझे रहोगे, हमारे जहाज़ निकल जाएंगे, हम कहेंगे कि देखो हमने जहाज़ निकाल लिया। लेकिन अमेरिका चालू तो ईरान दर चालू। ईरान वो पूरी एकदम जो निगहबानी लगा के बैठा हुआ है। अमेरिका ने जैसे ही जहाज़ों को स्टार्ट किया, ईरान ने क्या तकनीक लगा के होर्मुज के भीतर, या क्या जासूसी, क्या ऐसी चीज़ें लगा करके रखी हुई हैं कि उसने एक कसम ही खा ली है कि एक भी इजरायली और अमेरिकी जहाज़ यहाँ से हिलेगा नहीं। जैसे ही 4 जहाज़ हिले अपनी जगह से, ये पर्शियन सागर से, ये रहा पर्शियन सागर, इस पर्शियन सागर से जैसे ही अमेरिकी जहाज़ हिले वैसे ही ये कश्म द्वीप है और यहाँ से जो है वो उनके ऊपर हमले हुए ईरान की तरफ से। और फिर अमेरिका ने जिन जिन जगहों पर हमने आपको बताया कि किन किन जगहों पर हमले किए, वो हमले अमेरिका ने किए। अब ईरान इन हैदराबाद, इनकी जो एम्बेसी है, एम्बेसी क्या कहती है कि क्या कुछ हुआ है वो एक बार की मैं दर्शकों को बता देता हूँ इसका हिंदी तर्जुमा करके, ताकि और बेहतर समझ में आए। ये हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि कुवैत स्थित अमेरिकी वायुसेना और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की महत्वपूर्ण सुविधाओं को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। IRGC, नीचे लिखते हैं IRGC जनसंपर्क ने आज सुबह 1:30 बजे, रात की बात है ये, कि सुबह 1:30 बजे अमेरिकी आक्रमणकारी सेना द्वारा उकसाए और निर्देशित किए गए 4 तेल टैंकरों ने IRGC नौसेना की गंभीर चेतावनियों पर ध्यान दिए बिना, समन्वय के बिना अवैध रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से निकलने का प्रयास किया। चेतावनी के बाद एक तेल टैंकर को निशाना बनाकर रोका गया और अन्य 2 तेल टैंकर वापस लौट गए। इस घटना के बाद 2 बजे अमेरिकी ड्रोन ने केशम द्वीप के ऊपर, देखिए नीचे है, इस घटना के बाद 2 बजे जो है, 1:30 बजे इन्होंने मारा और इस घटना के बाद 2 बजे जो है अमेरिकी ड्रोन ने केशम द्वीप में एक दूरसंचार बंदरगाह, सिरिक में एक बंदरगाह पर 2 मिसाइलें दागी। बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना की आक्रामकता के जवाब में कुवैत में अली अल सलेम नामक 2 अमेरिकी वायुसेना और बहरीन में अमेरिकी सेना के ऊपर जो है, अमेरिकी वायुसेना के ऊपर हमने 5वें बेड़े के ऊपर महत्वपूर्ण जो है वो हमले किए हैं। ये कह रहे हैं IRGC वायुसेना की बैलिस्टिक मिसाइलों से तुरंत इनके ऊपर निशाना साधा गया है। ये जानकारी यहाँ पर ये कह रहे हैं 1:30 बजे जो है हमने मारा और 2 बजे इसका लब्बो लुआब ये है, 1:30 बजे हमने मारा, 2 बजे इनने मारा और फिर जब इनने मारा तो फिर हमने मारा। हाँ, ये कहने का मतलब इनका ये है। ये तस्नीम न्यूज़ ब्रेकिंग, ये एजेंसी कहती है कि IRGC पब्लिक रिलेशंस की तरफ से ये कहा गया है कि जो मैंने अभी बात बताई आपको कि इन्होंने हमला किया, फिर हमने हमला किया सिरिक, कस्म आइलैंड, और वही बात, उसी बात को ये बतलाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सबके जो है अमेरिका, क्योंकि आखिर में कहता है कि जब कहते हैं कि 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुई, कथा समाप्तम, तो फिर अमेरिका आखिरी में यही कहता है, ना हमको नहीं मारा, हमने मारा, हमने इनको मारा, इनने हमको मारा, हम नहीं मार खाए, हम जो है हम बहुत मारे इनको, लेकिन ये वही बात हो गई यहाँ की। US सेंट्रल कमांड जो है, जिसको सेंटकॉम कहते हैं, तो सेंटकॉम ने यहाँ पर बयान जारी किया और सेंटकॉम ने बयान जारी करके ये बात कही। हिंदी तर्जुमा मैं बताता हूँ दर्शकों को कि सेंटकॉम ने कहा कि कुछ देर पहले सेंटकॉम बलों ने मूवमेंट्स एगो, यानी कुछ देर पहले सेंटकॉम बलों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर दागे गए 4 ईरानी एक तरफा हमलावर ड्रोनों को मार गिराया। इन हमलावर ड्रोनों से क्षेत्रीय समुद्री यातायात को तत्काल खतरा था। ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ जो ड्रोन इन्होंने मारे, हमारे ऊपर जो दागे 4 ड्रोन, उनको हमने मार गिराया क्योंकि वो होर्मुज में खतरा पैदा कर सकते थे और डेट्स वाई हमने उनको मार गिराया है। और ये कह रहे हैं कि गोरुक और केशम द्वीप पर स्थिति ईरानी तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमने हमला किया। गोरुक कहाँ पर? ये केशम द्वीप पर, गोरुक पर और इनके रडारों पर हमने हमला किया है। और ये हाँ निगरानी बता रहे हैं, तो निगरानी शायद में भी वैसे ही हो सकती है जो मैं अभी जो जिस बात की कल्पना कर रहा था कि कैसे जान लेते हैं कोई भी जहाज़ होर्मुज के भीतर से हिलता है, तो ईरानी जान लेते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि इनके जो रडार सिस्टम है, हमने उनके रडार सिस्टम को गोरुक और केशम द्वीप में जो है वो हमने तटीय निगरानी करते हैं इन रडारों से, और इनको हमने इन पर हमला किया है। और आगे लिखते हैं कि अमेरिकी बल सतर्क है और आत्मरक्षा में ईरान की अनुचित आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार। अब मसला क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि ईरान का कितना नुकसान हुआ ये अमेरिका नहीं बता रहा। अब चालाकी यहाँ पर देखिए कि ईरान का क्या रडार के ऊपर आपने हमला किया,
क्या ईरानी रडार्स हिट हुए, क्या ईरानी रडार्स तबाह हो गए, ये अमेरिका नहीं बताता। ईरान जो अमेरिका को मारता है, अमेरिकी बेसिस पर मार रहा है, बहरीन के 5th फ्लीट पर मार रहा है। 5th फ्लीट पर हमला बहुत भीषण बड़ा हमला, बड़ी बात है। तो क्या 5th फ्लीट के ऊपर कोई नुकसान हुआ, क्या 5वें बेड़े को कोई नुकसान हुआ इनके, क्या अली अल सलेम बेस के ऊपर इनका कितना नुकसान हुआ? हालांकि ईरान ने तो सैटेलाइट इमेजेस जारी करके बता दिया कि हमने अली अल सलेम बेस को तो हमने उड़ा ही दिया, एकदम तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिका हमेशा बाद में आकर के ये कहता है कि हाँ उनने हमें मारा था, बात सही है, मारा था, हमको मारा था, लेकिन हम मार खाए नहीं। सेंटकॉम के जो बयान हैं उनसे, मतलब हिंदी में अगर आप निकालेंगे तो वो यही निकल कर आता है कि पूछा जाए कि आपको मारा था, वो तो मीडिया उनकी चिल्ला रही मारा था, हाँ मारा था, लेकिन मार हम खाए नहीं। अब ये कहते हैं कि हमने उन पर मारा और उनको जो है हमने तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो अपने जो है वो पुरखों से सीखे हैं, अपने बॉस से सीखे हैं। वो तो कहते हम सब मार दिए, सब तबाह कर दिए, सब डुबा दिए, लेकिन हिम्मत आज भी इनकी होरमुज के भीतर से अपने जहाज़ निकालने की नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से ईरान अमेरिका भिड़ चुके हैं। भले ही दोनों में बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ईरान का पहले ही ये स्टैंड है कि अगर उस पर हमले होते हैं, उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश होती है, तो वो इसी तरीके से जवाब देगा। और लगातार जब अमेरिका की ओर से इस तरीके की घुसपैठ होती है तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब भी देता है और हमले भी करता है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।